बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंग्रेज़ के दौर की बात है। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक ज़मीन के टुकड़े पर झगड़ा बन गया। मुसलमान कहते हैं वो ज़मीन का टुकड़ा हमारा है और हिंदू कहते हैं वो ज़मीन का टुकड़ा हमारा है। बात बड़ी अदालत तक पहुंच गई तो मुसलमानों ने ऐलान कर दिया, अगर हम ज़मीन का टुकड़ा जीतते हैं, हमारे हक़ में फ़ैसला होता है तो हम यहाँ पर मस्जिद बनवाएंगे। हिंदुओं ने देखा कि ये मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि मस्जिद बनाएंगे, तो हिंदुओं ने भी ऐलान कर दिया कि अगर ज़मीन का टुकड़ा हमको मिलता है तो हम यहाँ पर मंदिर बनवाएंगे। पहले मामला था इनफरादी, अब बन गया इज्तिमाई। और वकील जो जज था वो था अंग्रेज़। एक तरफ मुसलमान, एक तरफ हिंदू और एक तरफ अंग्रेज़। अंग्रेज़ बहुत समझदार था। उसने सोचा कि ये जो मामला है कहीं लड़ाई की तरफ न चला जाए, शहर में दंगे फसाद ना शुरू हो जाएं, कत्लो गारत ना शुरू हो जाए। तो उन्हें दोनों फरीक को बुलाया और बिठा के कहता है कि कोई सुलह वाला मामला है तो वो बात बताएं, सुलह कर लें किसी तरीके से। तो हिंदू जो था उसने कहा कि मैं एक आपसे प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ। हिंदू के साथ जज गया। उसने कहा मैं एक मुसलमान का नाम बताता हूँ, आप फैसला उससे ले लें। अगर वो फैसला कहेगा कि हिंदू की जगह है तो हिंदू को दे दें, अगर वो कहता है कि फैसले में मुसलमानों की जगह है तो हमें कोई इतराज़ नहीं। उसका नाम बता के आ गया। जज ने आके दूसरे फरीक से, जो मुसलमान फरीक था, उसको बताया, हाँ भाई ये फ़ैसला हुआ है, एक मुसलमान को उसने अपना हाकम बनाया है, वो जो फ़ैसला देगा आपको मंजूर है। मुसलमान तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा ला मुसलमान है, अब तो लगता है वहाँ पे मस्जिद बनेगी, हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। और जज ने अगली तारीख दे दी। कहा कि अगली तारीख पे बुजुर्ग आएंगे, जो फैसला देंगे वो आपको मानना पड़ेगा। मुसलमान बहुत खुश अदालत से बाहर निकले, नारे मारते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। हिंदू परेशान। जब बाकी हिंदू निकले बाहर, उनसे पूछा, हाँ भाई क्या फ़ैसला हुआ? वो कहते हैं हमने एक मुसलमान को अपना हाकम बना लिया है, जो फैसला वो देगा हमें मंजूर है। हिंदू कहते हैं ले गई भैंस पानी में, तुम तो मूर्ख हो, तुमने मुसलमान को अपना वकील बना लिया, हाकम बना लिया। वो लोग चले गए। बहरहाल ये फ़ैसला जिस दिन होना था उस दिन सारा शहर की नज़रें इसी फ़ैसले पर थी। अदालत के बाहर रश लग गया। जब फ़ैसला सुनाने वो बुज़ुर्ग आए तो सब देख के हैरान। वो थे मुफ्ती इलाही बख्श कांधेलवी, जो शाह अब्दुल अजीज़ के शागिर्द थे रहमतुल्लाह अलैह। तो जज साहब ने उनसे पूछा, हाँ भाई आप क्या जानते हैं ज़मीन के टुकड़े के बारे में, ये ज़मीन का टुकड़ा किसका है? मुफ्ती साहब ने कहा यह ज़मीन का टुकड़ा हिंदू का है। मुसलमान परेशान। तो जज ने दोबारा सवाल पूछा कि क्या हिंदू यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं? तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि जब ज़मीन का टुकड़ा है ही उनका, वो चाहे दुकान बनाए, घर बनाए या मंदिर बनाए, उनकी मर्ज़ी है, उसको हम रोक टोक नहीं सकते। जज ने फ़ैसला लिखा और आखिरी तहरीर बड़ी अजीब सी लिखी। उस पर लिखा, आज मुसलमान हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया। कितनी बड़ी बात है। और अपना फ़ैसला सुनाया। फ़ैसला सुनने के बाद हिंदू बावाज़े बुलंद बोले कि हमको कलमा पढ़ा के मुसलमान किया जाए। इतना अच्छा मज़हब है। उन्होंने सिर्फ हमको हमारा सच का साथ दिया है। सच बोलना बहुत मुश्किल काम है, हमको ऐसा लगता है, लेकिन सच की राह में रुकावटें भी बहुत होती हैं, लेकिन जीत सच की होती है। शायद मुफ्ती साहब झूठ बोलते, मस्जिद तो बन जाती, लेकिन हिंदुओं के ज़हन में नफरत पैदा हो जाती। उनके फैसले से कितने लोग मुसलमान हुए। और देखें कि इस्लाम जो है ना, तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला। बस इतनी बात हमको ज़हन में रखनी चाहिए। हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हम आपके बहुत मशकूर होंगे।